इस बार हम फैक्टराइजिंग का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। लिमिट दी गई है हमको x टेंड्स टू 3 एंड पॉलिनोमियल दिया गया है एक आपको x² माइनस 8x प्लस 15 एंड डिवाइड में आपको दिया गया है x माइनस 3। तो इस तरीके से अगर हम सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे ही आप नीचे देख पा रहे हैं 3 को हमने नीचे पुट किया, मान लीजिए ऊपर तो हम सोच भी नहीं रहे, नीचे हमने पुट किया तो नीचे 3 माइनस 3 विच इज़ नीचे की साइड तो भैया ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, नीचे की साइड ज़ीरो होने वाला है, इसका मतलब कि हमारा ये आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये सेकंड चीज़ देखनी है कि हम क्लोजर वैल्यू पुट करेंगे। बट आप देख पाएंगे फंक्शन थोड़ा बड़ा है तो क्लोजर वैल्यू पुट करने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे। नेक्स्ट हम ये क्या करेंगे कि नोटिस करेंगे कि x माइनस 3 हमारे पास डिवाइड में है, तो होपफुली अगर हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में हमारे को जो पॉलिनोमियल दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर हम उसका फैक्टर कर देंगे तो हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे अलग अलग ब्रैकेट्स में, देन शायद ये x माइनस 3 कट जाए। अब शायद नहीं, वो हमेशा कटेगा ही कटेगा अगर इस फॉर्म में आपको कोई लिमिट वाला क्वेश्चन दिया गया हो। तो ठीक है, लिमिट को अब अगर आप बार बार लिखना चाहें तो बार बार भी लिख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लिखो, कुछ कहते हैं नहीं लिखो, बट मैं अभी आपको जस्ट सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, अभी तो मैंने लिख दिया। बट अगर मैं कभी लिखना भूल जाऊँ तो आप देखिएगा कि लिमिट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी होनी चाहिए जब तक कि हम उसे पुट ना कर दें। जैसे ही हमने उस अप्रोचिंग वैल्यू जो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 है, अगर हमने इसको हमारी गिवन फंक्शन में पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड में फिर आप लिमिट्स को हटा देंगे। ठीक है, लिमिट का कोई भी वर्ड लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए। ये पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है ये गायब हो जाएगा जैसे ही हमने लिमिट को पुट कर दिया हमारे गिवन फंक्शन में। अब हम इसका जो है फैक्टर करने वाले हैं। इसका जैसे ही हमने फैक्टर किया तो सिंपल आपको ये चेक करना है कि हम 8x को किस दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो x² को हम जो है -5x माइनस 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 जो कि हमारे पास पहले से ही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने कैसे सॉल्व किया इतनी जल्दी, इसके लिए भी आप जो वीडियो है वो हमारी कैलकुलस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक से एक अमेजिंग वीडियोस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इससे क्या होगा कि हम फर्स्ट दो टर्म्स में से हम x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक x माइनस 5 बचेगा। देन ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से भी हम इस बार हम x माइनस 5 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। देन हम सोचेंगे कि अगर हम -3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमें -3x मिल जाएगा। -3x आ जाने के बाद ये अगर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फैक्टराइजिंग भी हो गया, x माइनस 3 डिवाइड में चल ही रहा है। अब ऊपर की साइड आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड राइट में बीच में नेगेटिव लगा है, तो हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 को जैसे ही हमने कॉमन लिया, एक दूसरा हमारे पास x माइनस 3 विच इज़ दिस एंड दिस, ये दो करके हमारे पास एक अलग फैक्टर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। x माइनस 3 हमारे पास नीचे है और आप देखेंगे कि ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए। लिमिट चल रहा है लेफ्ट साइड में, जैसा कि मैंने आपको कहा x अप्रोचेस टू आपको 3 दिया गया है। एंड अब अगर हम इसको डायरेक्टली अप पुट करते हैं तो 3 माइनस 5, अब मैं यहाँ लिमिट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसे ही पुट कर दें उसके बाद आपको लिमिट नहीं लिखना है। एंड देन आप नोटिस करेंगे कि ये जो फैक्टर्स आपके कैंसिल हुए इस तरीके से, इसको कैंसिल आउट करते ही हमारी एक अच्छी वैल्यू आ गई, एक इंटीजर वैल्यू आ गई। पॉइंट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक हमारी एक नॉर्मल एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फिर हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। अभी हमने आपको कुछ बेसिक्स के बारे में सिखाया, बट कभी आगे जो है चल के थोड़े ऐसे लिमिट्स आ जाते हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बेसिक टेक्निक्स मेथड्स वर्क नहीं करती हैं, जिनमें कुछ रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं। तो आप हमारी कैलकुलस प्लेलिस्ट को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी के साथ। मान लीजिए लिमिट आपको दिया गया है x टेंड्स टू 4 और आपको दिया गया 1/x माइनस 1/4 डिवाइडेड में दिया गया आपको x माइनस 4।
सबसे पहली चीज़ हम ये नोटिस करेंगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम देख पा रहे हैं, अब मैं जल्दी से कवर अप करता हूँ कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि नीचे जैसे हम ये पुट करेंगे तो हमें डिवाइड में 0 मिल रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 0 मिल रहा है। और ऊपर भी आप देखेंगे तो 0/0 की ही फॉर्म हमें मिल रही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। सॉरी। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, आइए वो देखेंगे। तो 0/0 की जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई तो अब हमने सोचा क्या कि हम क्लोजर वैल्यू पुट करेंगे। बट क्लोजर वैल्यू पुट करने पर देखिए इसमें आप पुट करके देख सकते हैं, बट मैं आपको दूसरी ये टेक्निक दिखाऊंगा कि आपको इन्होंने ये एलसीएम में नहीं दिया गया है। लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको इन्होंने एलसीएम में नहीं दिया गया है। तो हम पहले तो इसका सब कुछ एलसीएम वगैरह कर लेते हैं, जिसके बाद फाइनल जो चीज़ आएगी वो ये आएगी। अभी देखिए इसको एलसीएम के थ्रू भी नहीं करते हम। चलिए एक और नेक्स्ट चीज़ करते हैं कि ये जो इसका मल्टीप्लाई है डिवाइड का, ठीक है, इसका हम ऊपर नीचे आपका मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 1/x ये आपको दिया है, 1/4 आपको दिया गया है, ये ऊपर का टर्म है। नीचे का टर्म जो है वो ये x-4 है। ऊपर हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे भी हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा मैथ यही कहता है कि जिस चीज़ से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई उसको नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए और वापस से हमें वही वैल्यू मिल जाए। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कैसे कि ये जो एलसीएम में दिए गए थे इसकी वजह से हमने इनका मल्टीप्लाई करके सोचा कि हम इसको पुट कर सकते हैं। ये जैसे एक टेक्निक है और धीरे धीरे करके आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस 4x का मल्टीप्लाई इस अंदर टर्म में करेंगे, इस 4x का मल्टीप्लाई इस अंदर वाले टर्म में करेंगे, ठीक है। तो 4x का मल्टीप्लाई जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया तो कैंसिल आउट होके वो x बचा, ठीक है। सॉरी x कटा 4 बचा, 4, एंड यहाँ पे -x बचा, और यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास -x बचा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद डिवाइड में x-4, 4x हमारे पास इस तरीके से बचा हुआ है। अब हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि x-4 नीचे दिया गया है, ऊपर आपको 4 - x दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे ऊपर वाले को ऐसे पलट दें ताकि वो x-4 से x-4 कट जाए, ताकि हमारा एक कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर कट जाए जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, जिससे कि ये बस घूम जाता है, x-4 में घूम गया, समझिए आप। अब जैसे आप इसका वापस से अगर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको यही वैल्यू वापस से मिल जाएगी, जैसे -x एंड माइनस +4, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइड में आपके x-4 है एंड 4x है। x-4 से x-4 कटा, ऊपर नेगेटिव है, खाली 1 बचा, इक्वल में -1/4x। लिमिट आपकी चल रही है x टेंड्स टू 4, आप उसको लिखते रहेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में ही। इसके बाद x के प्लेस पे आप 4 पुट कर देंगे एंड -1/16, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप ये एक काम और कर सकते हैं कि जो आपके 4 के आसपास की क्लोजर वैल्यूज़ हैं उन्हें भी आप पुट करके देख सकते हैं, आंसर उनसे भी आ सकता है, बट आपको एक अप्रोचिंग वैल्यू मिलेगी, जैसे कि लाइक -1/15.9 आपको मिलेगा, जिससे कि आपको उसको गैस करना पड़ेगा कि ये -1/16 की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम जो है अगर हम चलिए देखते हैं, हम जो है एक अप्रोचिंग वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो इस गिवन फंक्शन में मान लीजिए हम 4 का अप्रोचिंग वैल्यू 3.9 पुट करके देखते हैं, ठीक है। मैं फिर से नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। 1.39 -1/4 ये मैंने पुट किया। नीचे की साइड x-4 था तो हमने 3.9 -4 किया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही हमने इसको अप्रोच वाली वैल्यू को पुट किया तो इसका हम जैसे एलसीएम ले लेंगे ऊपर की साइड, तो 4 - 3.9 हो जाएगा, और नीचे वाला मल्टीप्लाई इस तरीके से होके 15.6 आ जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू आएगी 4 में से 3.9 घटाने पे हमें 0.1 मिलेगा, ठीक है, 0.1 मिलेगा, एंड अपॉन में 15.6 पहले से हमारे पास, ठीक है, 15.6 हमारे पास है। और ये जो 3.9 - 4 का ये जो एलसीएम था ये जस्ट इसके ही नीचे था, बिकॉज ये जो एलसीएम था ये जस्ट इसका था 2,
मैं इसको लिखना रह गया था मेरा, जो कि यहाँ पे आएगा। मतलब सिंपल, आप अगर एलसीएम करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसका इसका एलसीएम जैसे हमने किया तो ये -0.1 आएगा, इसको इसमें से घटाने पे -0.1 आएगा, जो कि ऊपर की साइड ऐसे रिवर्स होके घूम के आ जाता है -0.1। ठीक है, इसे जैसे हमने कैंसिल आउट किया तो ये -1/15.6 आया। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी वैल्यू, अगर आप कुछ और क्लोजर वैल्यू पुट करते हैं तो या तो वो -15 मतलब ये 15.9 आ सकता है नीचे की साइड। अभी हमारा 15.6 आया है, जो कि अप्रोच कर रहा है हमारा -1/16 की ओर। तो ऐसे ही आप एक दो वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं कि वैल्यू कहाँ की ओर अप्रोच कर रही है। फिर आप उस वैल्यू को थोड़ा मन से सोच सकते हैं, जैसे कि थोड़ी बिगर कैलकुलेशंस में आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लोजर वैल्यू कहाँ पे जाएगी। बट ज़्यादातर हम कई मेथड्स का यूज़ करते हैं कि उनको कैसे करना। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं, विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 9 आपको दिया गया है, एंड आपको दिया गया है √x -3 x - 9। सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। डिवाइड में मतलब कि डिनोमिनेटर में आप ये देखेंगे कि 9 - 9 0 होगा, ऊपर की साइड आप देखेंगे तो भी वो 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 की अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो अब हम करेंगे क्या, एक इसको हम क्लोजर वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर आपको एक रैशनल फंक्शन दिया गया, ठीक है, रूट वाला फंक्शन दिया गया है। तो हम ऊपर नीचे उसी के डिफरेंट साइन चेंज वाले रैशनल फंक्शन से हम उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। तो √x +3 एंड नीचे भी सेम √x +3, सॉरी रूट एक्स्ट्रा लग गया, √x +3। ये जो था इसका हमने साइन चेंज किया, और साइन चेंज करके हमने इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इससे होगा क्या, इससे आप ऊपर वाले का पूरा आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको ऊपर वाले गिवन फंक्शन में। तो √x का √x से मल्टीप्लाई किया हमने तो x, एंड इस तरीके से आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये 3x हो जाएगा, एंड देन ये -3 √x हो जाएगा, एंड ये -3/3 9 होता है। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन नीचे वाले का अगर हम देखेंगे तो उसको हम ऐसा कैसे लेके रहने देते हैं अभी के लिए, बिकॉज हमें मालूम है कि कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो सकता है। चेंज हम ज़्यादातर करते हैं तो हम ऊपर की साइड ही चेंज करते हैं। ऊपर की साइड आप देखेंगे कि 3/x से 3/x कैंसिल हो रहा है, सिंपल, एंड देन x - 9 बच रहा है, नीचे तो x - 9 है। अब आप खुश हो चुके हैं क्योंकि एक फैक्टर आपका कैंसिल आउट होने वाला है, विच इज़ x/9 टू x/9। ऊपर की साइड 1 बचा खाली, 1/√x +3, एंड अब आप 9 जो आपकी अप्रोचिंग वैल्यू लिमिट की x अप्रोचेस टू 9 जो आपको दिया है, आप उसको डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, 1/√9 +3, एंड √9 का जो स्क्वायर रूट है आपका वो होता है 3 + 3 जो कि होता है 6, सो 1/6, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 आपको दिया गया है, और आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² + 2x -15, डिवाइड में आपको दिया गया है x² - 9। इसमें भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, देन अगेन हमें नीचे की साइड डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, तो हम इसे फिर डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट मेथड हमारी क्या होती है कि हम क्लोजर वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू अप्रोच कर रही है किधर। बट यहाँ पे जो सिनेरियो ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, इसलिए हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। हमने आपको ये सिखाया है कि देखिए नीचे की साइड आप ये देख पाएंगे, नीचे की साइड क्या हो रहा है वो देखते हैं। पहले तो ऊपर की साइड का हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज जल्द से जल्द कैसे करते हैं वो आप हमारी कैलकुलस की प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। ऊपर की साइड हमने फैक्टर किया, इसको हम फैक्टर सिंपल कर सकते हैं, 5x - 3x - 15। डिवाइड में जो है a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, इस 9 को आप 3² के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन a आपका ये हो जाएगा, b आपका ये हो जाएगा, एंड देन आप
ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में से लिख सकते हैं, विच इज़ एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री। इससे होगा क्या कि ऊपर की साइड हमने फैक्टर्स क्रिएट किए, विच इज़ एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस थ्री आपने फैक्टर्स क्रिएट किए, एंड नीचे की साइड आपके एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री आपके पहले से ही बैठे हुए। अब आप यहाँ से नोटिस करेंगे एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कटा, आपके पास फाइनल जो बच रहा है, लिमिट हमेशा साइड में आप लिखते रहेंगे, लिमिट अप्रोचेस टू थ्री आपको दिया गया है, टेंड्स टू थ्री, एंड एक्स प्लस फाइव बचा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर बचा एक्स प्लस थ्री। अब आपका जैसे ही कोई ना कोई यहाँ से ये जैसे कि कट हुआ, इसके बाद आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, विच इज़ थ्री प्लस फाइव ऊपर की साइड एंड डिनोमिनेटर में थ्री प्लस थ्री। इसके बाद फाइव एंड थ्री जो है वो 8 होता है, एंड थ्री एंड थ्री 6 होता है। इसको कैंसिल आउट करके आप 2 से जैसे कैंसिल करेंगे तो ये नीचे 3 आता है, ऊपर 4 आता है, तो 4/3 आपकी ये करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लिमिट के ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.